नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। और आज हम लोग एक 10th के वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं और जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 है और प्रश्नावली इसमें 8.1 कराने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बता दें हम लोग कि इससे पहले आपको इसका परिचय के बारे में बताएंगे, त्रिकोणमिति होती क्या है और इसका क्या क्या यूज होता है। ठीक है मेरे भाई। और देखो, सबसे पहले बात समझो क्या होता है त्रिकोणमिति कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति की बात करूं मैं आपसे, इसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसमें ट्राई का मतलब है 3 और गोनो का मतलब है भुजा और मेट्री का मतलब है मापना। क्या सीखे आप लोग कि त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं और ट्राई का मतलब है 3 और गोनो का मतलब है भुजा और मेट्री का मतलब है मापना। यानी कि हम इसमें 3 साइड, त्रिभुज की 3 साइड को मापते हैं। यानी कि ये 1 साइड हो गई, ये 2 और 3। इसका नाम दें A और B और C। एक बात और आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी नॉलेज में कि जो त्रिकोणमिति है केवल 90 डिग्री एंगल यानी समकोण त्रिभुज पर काम करती है। मैं आपको दोबारा बताऊं कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर काम करती है मेरे भाई। यानी कि त्रिकोणमिति के सवालों में 100% आपको जो त्रिभुज दिया गया होगा वो समकोण त्रिभुज होगा मेरे भाई, यानी ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको मैं बताऊं। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें ये 90 डिग्री है। ये मान ले कोई ए है और ये मानो कोई बी है और ये मानो कोई सी है। ये एंगल थीटा, एंगल ए जो है वो थीटा दे रखा है मेरे भाई। तो आपको एक बात अपने दिमाग में नोट करनी है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। यानी कि 90 डिग्री ये और इसके सामने भुजा ये है तो इसको कर्ण बोलते हैं मेरे भाई। तो कर्ण की कभी भी आपसे कोई पूछे कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब लंब की बात बताऊं, लंब क्या होगा कि जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इसको कैसे लिखूं पहले देख लीजिए कि इस एंगल की बात चल रही है थीटा की और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है ये, तो इसको बोलेंगे लंब। जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसे
उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जो बचा भुजा उसको बोलते हैं आधार। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग की थी तो वहां पे 3 भुजाओं को मापने के बारे में बताया था। तो 3 भुजाओं के नाम है कर्ण, आधार और लंब। तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और आधार और लंब इस बात पे डिपेंड करते हैं कि किस एंगल की बात चल रही है, किस कोण की बात चल रही है। इस कोण की बात चल रही है तो इसके सामने भुजा वाली जो भुजा है वो लंब होगी, और अगर इस कोण की बात करेंगे तो उस पे बात करते हैं एक और, कि सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या बताई कर्ण की, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इसके सामने कौन सी भुजा, ये, तो ये होगी कर्ण। इस एंगल की बात कर रहे हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, और जो भुजा बची उसको कहते हैं आधार। मेरे भाई इस बात पे दोबारा गौर करना, क्योंकि इसी बात पे पूरी जो एक्सरसाइज है 8.1 वही होनी है, कि एंगल के सामने वाली भुजा वो लंब कहलाती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो कर्ण कहलाती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है मेरा भाई, अब आगे थोड़ी थोड़ी बात और समझते हैं कि एक ट्रिक है वेस्ट ट्रिक, लाल वट्टे कक्का। लाल वट्टे कक्का बोलो, लाल वट्टे कक्का। इसमें एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। एक बार फिर सुनो, लाल वट्टे कक्का, एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। अब ये क्यों बताया है, एक और बात समझते हैं कि हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, अनुपात वो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। एक बार सुनो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखो नंबर 1 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और इसके बीच में पीछे थीटा लगा देते हैं। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा कोण, और कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। तो आप इसको बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कुसेक थीटा। अब ये थीटा कहां से लिया है, ये थीटा है, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं। साइन थीटा का होता है लंब वट्टे कर्ण, एल वट्टे के। कॉस थीटा का होता है आधार वट्टे कर्ण,
आधार को ए से, कर्ण को के से। टेन थीटा को होता है लंब बट्टे आधार, एल बट्टे ए। कॉट थीटा का होता है आधार बट्टे लंब। सेक थीटा का होता है कर्ण बट्टे आधार। और कुसेक थीटा का होता है कर्ण बट्टे लंब, के बट्टे एल, के बट्टे ए। अब मैंने बनाई कैसे ट्रिक थी, एल लाल बट्टे कक्का, यानी कि जो पहली ये वाली जो चीज है वो साइन को प्रेजेंट कर रही है, साइन। लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। दो दूसरी वाली चीज है वो कॉस को आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। जो तीसरी है ना उसको लंब बट्टे आधार बोलते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है मेरे भाई, टेन को। अब इनके जस्ट उल्टा होता है, टेन का जस्ट उल्टा, एक बात समझो, उल्टा व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। टेन का जस्ट उल्टा होता है भाई कॉट, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। कोस का जस्ट उल्टा होता है सेक, सेक का क्या होता है भाई, आधार बट्टे कर्ण। तो कोस का क्या है, आधार बट्टे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। और साइन का जस्ट उल्टा होता है मेरे भाई लंब बट्टे, साइन का जस्ट उल्टा होता है कुसेक, और कुसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। अब मेरे भाई एक और बात समझे, तो इसमें 6 फॉर्मूला सबको पहले याद होना चाहिए आपको। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कोट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कुसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। इसके बाद में एक नोट और याद रखना है आपको कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कुसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कुसेक थीटा। कुसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अब इधर देखो कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कुसेक थीटा, कुसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा मेरे भाई। ठीक है, इनको आप आगे बढ़ने से पहले 10-5 सेकंड रिवीजन कर लें, तो इसके बाद में 8.1 का पहला सवाल कराऊंगा। मैं ही रिवाइज करा देता हूं, आप मन मन में बोलिएगा कि साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कुसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। साइन थीटा 1 अपॉन कुसेक थीटा, कुसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है मेरे भाई, एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी एक त्रिभुज लेना है और जिसका बी समकोण है, तो एक आपने यहां ले लिया और बी यहां ले लिया, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये खत्म। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर एक बात, 1 मिनट मेरे भाई, ये सी है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का और कॉस ए का।
सबसे पहले हमें कर्ण चाहिए कि ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। और कर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। ये अगर एक ही बात कर रहे हैं, इसमें एक ही बात कर रहे हैं साइन ए कॉस ए, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये होगी आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी है, 7। आधार की वैल्यू कितनी है, 24। कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का 49, 24 का 576। आप जब ऐड करेंगे तो 625, जोड़ेंगे 625, यहां से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो ये वैल्यू कितनी है, 25। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। साइन ए बोलो, साइन ए बोलो क्या बताया था, लंब बट्टे कर्ण। साइन ए लंब बट्टे कर्ण, साइन ए लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना भाई, 7, कर्ण कितना है, 25। क्योंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं, ए एंगल की बात कर रहे हैं, ए एंगल की। अब है कॉसे। कॉसे का फॉर्मूला क्या बताया, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, 24, कर्ण कितना है, 25। ये तो होगी भाई एंगल ए की बात। अब है सी की बात, यानी एंगल सी के रेस्पेक्ट में क्या है, सी के सापेक्ष बात चलेगी। अब बात चली थी ए के सापेक्ष, अब बात चलने वाली है सी के सापेक्ष। तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये। तो अब बदल जाएगी बात, सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और जो बची वो होगा आधार। एक बात तो सुनो, फिर से सुनो, साइन सी की बात चलेगी। अब इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, ये हो जाएगी लंब। अच्छा, तो दूसरा बात कर रहे हैं, साइन सी वो था लंब बट्टे कर्ण। अब सी की बात चल रही है, तो अब कौन सी भुजा होगी, ये लंब। लंब होता 24 बट्टे कितना हो जाएगा, 25, लंब बट्टे कर्ण। अब एक कॉस सी, आधार बट्टे कर्ण। और सी की बात चल रही है, आधार क्या हो जाएगा, ये 7 बट्टे 25। ठीक है मेरे भाई, कोई टेंशन ले, नहीं समझ में आया ना, इसको एक बार दूसरे चित्र में देखो। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा होगी कर्ण। ये ए बी और सी, इसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब। जो बचा वो क्या होगा, आधार। इसलिए मैंने आपसे बोला कि साइन सी में लंब बट्टे कर्ण। अब इसमें ए बी कितना था, 24, कर्ण कितना था, 25, और आधार कितना था, 7। तो लंब बट्टे कर्ण 24 बट्टे 25, 24 बट्टे 25, आधार बट्टे कर्ण 7 बट्टे 25। ठीक है मेरे भाई। अब ये देखो, ये 8.13 आपका चित्र है, इसमें आपको मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r की। ये 12 है, ये। अब हम लोग बात करें तो ये मान लो कि ये लंब है r के रेस्पेक्ट में, r के सामने वाली भुजा, तो ये आधार हो गई, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13, लंब की वैल्यू कितनी है, 12, प्लस ए स्क्वायर। ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार है।
ये कब है? जब आर के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट का मतलब सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब आर की बात हो रही है। ठीक है मेरे भाई, तो ये होगा 169, 13 का वर्ग 169, 12 का 144 प्लस के ए स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो 25 बचे, उसके हटेगा रूट चढ़ जाएगा मेरे भाई 25, तो 25 का वर्गमूल 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब कॉट आर चाहिए हमें, क्या चाहिए? कॉट आर। कॉट आर का, कॉट का क्या फॉर्मूला है? कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब, आधार क्या है? 5, लंब क्या है? 12। आधार क्या है? 5, लंब क्या है? 12, 5/12। अब बात समझना, 10p और निकालना है। 10p क्या होता है? लंब बट्टे आधार। 10p क्या हो जाए? लंब बट्टे आधार। p की बात, इसकी बात चल रही है, p की, इसके सामने वाली हो जाएगी ये लंब। लंब कितना हो जाएगा? 5, और ये बची जो कौन सी है? आधार, 5/12। यानी कि p की बात चली तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, तो लंब कितना हो गया? 5, आधार कितना हो गया? 12। तो अब रखो यहाँ 5/12, 10p की वैल्यू कितनी है? 5/12, और कॉट आर की वैल्यू कितनी है? 5/12। 5/12 से कट गया, आंसर कितना आ गया? 0। यही आंसर है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करना है। साइन ए बराबर है 3/4, ये होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। त्रिभुज चाहिए एक, इसको ए, इसको बी और ए सी, इस एंगल की बात चल रही है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये हो गया आधार। इन्होंने लंब की वैल्यू कितनी है? 3। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट भाई, सवाल में कुछ थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। 3/4, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है। 3/4 आधार निकालना है, तो सबसे पहले पाइथागोरस पर भी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4, आधार हमको निकालना है, लंब कितना? 3, 4 का मतलब होगा 16, 3 का वर्ग उधर 9, 16 माइनस के 9 बराबर ए स्क्वायर, 9 को इधर ले आए ना, 7 बराबर ए स्क्वायर, तो √7 = ए। आधार कितना आ गया? √7। अब मान किसका चाहिए? कॉस ए का। कॉस ए क्या सिखाया? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना निकाला अभी? √7, कर्ण कितना है? 4। ठीक है मेरे भाई। अब टेन ए क्या होता है बोलो? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, टेन ए लंब बट्टे आधार। लंब कितना इसमें? 3, और आधार कितना है? √7। ये तुम्हारे आंसर हो गए। कॉस ए आधार बट्टे कर्ण, और टेन ए लंब बट्टे आधार। जब जब मैं बोलता हूं इन चीजों को आप मन में बोलिएगा, आपको याद हो जाएंगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो कभी भी आपको 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहां से कॉट ए की वैल्यू कितनी निकलेगी? 8/15। कॉट क्या होता है? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब आधार को ए होता है, लंब होता है एल। ए, बी और सी। आधार कितना हो गया? 8, लंब कितना हो गया? 15। कर्ण चाहिए, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण उसके बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू कितनी 8 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर। 8 का वर्ग कितना होगा 64, 15 का हो गया बेटा 225। जब आप ऐड करेंगे तो 289, और जब आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। कितना होता है मेरे भाई 17। यानी कि कर्ण कितना आ गया मेरे भाई 17। कर्ण की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 17। अब चाहिए क्या हमको साइन ए। साइन ए क्या सिखाया, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना भाई, लंब कितना है 15, कर्ण कितना निकाला भाई 17। अब चाहिए सेके। सेके क्या होता है, देखो कौसे होता है आधार बट्टे कर्ण, सेके क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, आधार की वैल्यू कितनी है 8, तो इसका आंसर होगा 17/8। ठीक है मेरे भाई। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास में तो आपके पास सेक को छोड़ के ना सभी निकालने होते हैं। सेक को छोड़ के क्या निकालने होते हैं, सभी। ये आप अपना नोट कर लें। त्रिकोणमितीय सेक थीटा 13/12 ये होता है कर्ण बट्टे आधार। क्यों, कॉस का जस्ट उल्टा है सेक, कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक का क्या होगा कर्ण बट्टे आधार। तो यहां पे एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी और सी। यहां थीटा है तो इसको मैं थीटा मान लेता हूं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, आधार की वैल्यू कितनी है 12, लंब चाहिए तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 13, लंब हमको चाहिए, आधार की वैल्यू 12, 169 बराबर एल स्क्वायर प्लस 114, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यानी 169 में से 144 गए तो मेरे भाई बचे 25, स्क्वायर चढ़ेगा 25, यानी उसके से रूट चढ़ जाएगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 5। यानी कि 25 का वर्गमूल होता है 5 और 5 का वर्ग होता है 25। तो ये वैल्यू कितनी है मेरे भाई 5, ये वैल्यू कितनी है 5। अब यहां लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। सेक चाहिए नहीं क्योंकि सेक दे रखा है, और कुसेक थीटा। ये होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ये होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ये होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। और ये कैसे कहा अभी आधार बट्टे लंब, और ये क्या होता है भाई कर्ण बट्टे लंब। अब देखो इसमें लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो इसकी वैल्यू होगी 5/13। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, इसकी वैल्यू होगी 12/13। ये लंब बट्टे आधार, ये लंब बट्टे आधार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। ये आधार बट्टे लंब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/5। और ये कर्ण बट्टे लंब, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 और लंब की वैल्यू कितनी है 5। ये आपका आंसर है। ये सवाल बोर्ड के लिए जबरदस्त है कि एंगल ए और बी न्यून कोण हैं तो कॉस ए बराबर कॉस ई हो तो दिखाइए एंगल ए और एंगल बी बराबर, एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं। सबसे पहले ये ए, जी बी और ये सी। ये न्यून कोण की बात करिए। अब एक बात समझो कि दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस का क्या फॉर्मूला सिखाया,
आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। मैं इसके लिए दो चित्र बना लेता हूं आपके लिए। क्यों बनाए? इसमें इस एंगल की बात करूंगा और इस वाले चित्र में मैं इस एंगल की बात करूंगा। जब इस एंगल की बात कर रहा हूं तो ये तो कर्ण होगा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये होगा आधार और ये होगा इसमें लंब। जब इस एंगल की बात कर रहे हैं, जब इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब, ये होगी आधार, ये तो हमेशा कर्ण होता ही है। आपको यही बात समझनी है इस एक्सरसाइज में कि जिस एंगल की बात कर रहे हो तो उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इसमें इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब। इसमें देखो cos A में आधार कितना है, आधार कितना है, आधार कितना है AC, कर्ण कितना है AB। इसमें देखो आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AB। इस AB से AB कट गया तो AC बराबर कितना हो गया BC, AC बराबर कितना हो गया BC। अब एक बात समझी जाए आपको कि यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। इस लाइन को पढ़ के बता देता हूं। यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो AC बराबर BC, तो इसलिए एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D। ठीक है मेरे भाई। cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इधर देखो, cot थीटा बराबर है 7/8, ये होता है आधार बट्टे लंब। इस एंगल की बात चल रही है तो आधार की वैल्यू कितनी होगी 7, लंब की वैल्यू कितनी होगी 8, कर्ण की निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है 7, लंब की वैल्यू कितनी है 8, तो कर्ण स्क्वायर 7 का कितना हो गया 49, 64। जब ऐड करोगे 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, तो k की वैल्यू यहां से 113 यानी रूट में 113 निकले। अब हमें मान किसका चाहिए? मान हमें चाहिए सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप एक बात पहले मेरी बड़ी गौर से समझें कि ये a प्लस बी है और ये है a माइनस बी, वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? a की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, बीच में आता है माइनस, b की वैल्यू कितनी है साइन थीटा का होल स्क्वायर। मेरे भाई किया क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे भी लगेगा, a की वैल्यू कितनी है 1, v की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रहता है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस, अब यहां पे आपको एक बात समझनी है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा वो होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 8, कर्ण की वैल्यू कितनी है 113 रूट में। कॉस थीटा होता है मेरे भाई आधार बट्टे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है रूट में 113। वो रख देता हूं यहां मेरे भाई। 1 माइनस साइन थीटा 8 बट्टे रूट में 113। कॉस थीटा मेरे भाई 7 बट्टे रूट में 113। अब इस चीज को यहां देखना कि वन तो न्यो को तो ही रहने वाला है ऐसे ही। 1 माइनस 8 का कितना हो जाएगा 64 64। जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा, रूट स्क्वायर से हट जाता है। बट्टे 1 ऐसे ही रहने वाला है, 7 का हो जाएगा मेरे भाई 49 49, रूट यहां पे भी हट जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 113 का गुणा करेंगे इसमें, 113 माइनस के 64 बट्टे 113। 113 का यहां पे भी करेंगे, 113 माइनस 49 बट्टे 113। इससे ये कैंसिल हो गया। 113 में से 64 गए ना तो मेरे भाई बचते हैं 49, और 113 में से 49 गए तो बचते हैं मेरे भाई 64। ठीक है मेरा भाई, तो इस पहले का आंसर आएगा 49 बट्टे 64। 49 बट्टे 64। अब इसमें सेकंड पार्ट पूछा है कि भाई इसका बताओ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। एक बात बताइए, कॉट थीटा की वैल्यू रखी है 7 बट्टे 8, तो मैंने लिखा यहां 7 बट्टे 8 और इसका वर्ग, 7 का वर्ग हो गया 49 और 8 का वर्ग कितना हो गया 64। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 मेरे भाई। देख लीजिए एक बात, और कोई समस्या है तो सबसे पहले किया क्या है उसको बाद रिवाइजन करा देते हैं। कॉट थीटा बराबर हमको दे रखा है 7 बट्टे 8। फिर मैंने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की लंब बट्टे कर्ण से वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की आधार बट्टे कर्ण से वैल्यू निकाल ली। यहां पे दोनों की वैल्यू रख दी, फिर कैलकुलेशन करके हमारा उत्तर जो आ गया 49 बट्टे 64। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने ये बोला है कि अगर 3 कॉट ए बराबर 4 है तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4 बट्टे 3। तो हमको ये बात बतानी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। मेरे भाई दोबारा सुनो कि हमको दे रखा है कॉट ए बराबर 4 बट्टे 3 और हमसे निकलवा क्या रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इधर देखो, कॉट ए होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना है 4, लंब कितना होगा 3, तो कर्ण कितना आएगा 5। कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, वो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। अब इसमें हमको tan a पूछा है। tan a होता है लंब बट्टे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है यहां पे 3, आधार की वैल्यू कितनी है 4। दूसरे टर्म में आपको cos a पूछा। cos होता आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, और आपको जरूरत भी पड़ने वाली है साइन a की, लंब बट्टे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जहां tan a होगा वहां 3 बट्टे 4 रख देंगे, जहां cos a होगा वहां 4 बट्टे 5, जहां sin a होगा वहां 3 बट्टे 5 रखो।
1 माइनस टेन ए 3/4 का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन ए 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग कितना हो गया भाई 16, 1 प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया भाई 9, 4 का वर्ग कितना हो गया भाई 16, 4 का वर्ग कितना हो गया भाई 16, 5 का कितना हो गया 25, 3 का कितना हो गया 9 और 5 का कितना हो गया भाई 25। 16 एकम 16, 16 में से 9 गए तो कितने बचे मेरे भाई 7, 7/16, 16 एकम 16, 16 और 9 कितना हो गए 25, 25/16। इस 16 से ये 16 कट गया, 16 में से 9 गए तो कितने बचे भाई 7, 7/25। तो इधर कितना बचा 7/25, 7/25। तो दोनों साइड आपको बचा 7/25 बराबर 7/25, यानी कि यही हमको प्रूव करना था मेरे भाई कि ये दोनों जो इनके दोनों के जो मान आपस में कैसे आते हैं बराबर 7/25। अब ये और समझो मेरे भाई, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, पहले तो त्रिभुज एबीसी बनाया एबीसी, तो यानी जिसमें 20 समकोण है भाई, ये 90 डिग्री है और tan A बराबर आपको दे रखा है 1/√3। ये होता है लंब बट्टे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है आधार की √3। पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी है 1, आधार की वैल्यू कितनी है √3, 1 + 3, 3 और 1 4, के की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है कि 2। अब एक बात समझो मेरे भाई, हमने भाई कर्ण निकाल लिया, अब हमको चाहिए क्या, हमको सबसे पहले इसका मान चाहिए sin A cos C प्लस cos A sin C। सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। आपको sin A आप क्या जानते हैं, लंब बट्टे कर्ण। इस एंगल की बात चल रही तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, कर्ण हो गया 2। अब आपको cos C बात चाहिए, cos C होती है आधार बट्टे कर्ण। C के सामने वाली भुजा तो होगी लंब, जो बची वो क्या होगी आधार, तो आधार बट्टे कर्ण। cos C की वैल्यू कितनी है 1/2। अब आपको चाहिए cos A, इसका भी फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण। अब एक ही बात चल रही है, एक ही बात चल रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, जो बची वो क्या होगी आधार, तो आधार की वैल्यू कितनी है कि √3 और कर्ण कितना हो गया भाई 2। एक बात समझो, जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा लंब और जो बची वो भुजा, कर्ण तो फिक्स है, जो बची भुजा वो होगी आधार। अब बचा हमारे पास sin C। साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। किस एंगल की बात चल रही है इसकी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है ये क्या हो गया लंब, √3 आधार, वो कर्ण कितना हो गया 2। अब रखो वैल्यू, साइन ए क्या निकाला आपने 1/2, cos C कितना निकाला भाई 1/2 प्लस cos A कितना √3/2, sin C कितना है √3/2। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 का √3 में करेंगे तो उत्तर आता है 3, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आता है 3, 2 दूनी 4,
एलसीएम कितना आ गया भाई 4, 3 और 1 कितना हो गया भाई 4, 4 एकम 4, उत्तर कितना आ गया भाई 1। इसका सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A cos C सेकंड पार्ट में क्या, cos A cos C माइनस के sin A sin C, इसका मान चाहिए। तो आप सबसे पहले cos A और cos C की वैल्यू देखें। cos A की वैल्यू √3/2 और cos C की वैल्यू है 1/2, √3/2 और 1/2। अब sin A और sin C की वैल्यू देखो। sin A कितना है 1/2 और sin C कितना है √3/2, यानी कि 1/2 और √3/2। तो एक का √3 में करेंगे तो √3 आएगा मेरे भाई, 2 दूनी कितना हो गया 4, सेम √3/2 दूनी 4 कैंसिल, उत्तर कितना आ गया मेरे भाई 0। ठीक है मेरे भाई। अब ये है जबरदस्त क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q समकोण है, इसमें PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और हमको एक चीज और गिवन है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि PQ 5 सेंटीमीटर है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो हमको मान ज्ञात करना है sin P cos P और tan P का। अगर एक बात और समझी जाए कि QR को हम RQ QR कुछ भी लिख सकते हैं, तो अब देखो QR, यहां से QR की वैल्यू निकालूं मैं, तो QR बराबर 25 माइनस के PR, तो QR बराबर कितना हो गया भाई 25 माइनस के PR, और ये वैल्यू क्या रही PR। अब यहां देखो बड़े प्यार से पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो कर्ण की वैल्यू है ना वो कितनी है PR, कर्ण कितना है PR, कर्ण कितना है PR। लंब कितना है, लंब ये है 25 माइनस के PR। आधार कितना है 5। एक बात और समझ लो मेरे भाई, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, तो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू PR है, कुछ नहीं दे रखा तो उसको PR मान लिया। PQ की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस के PR। मेरे भाई एक बात समझो कि A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB। तो PR स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही लिख दूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB, और 5 का कितना हो जाएगा भाई 25। देखो PR स्क्वायर 25 का वर्ग होता है 625, इसको लिख सकते हैं PR स्क्वायर, PR का होल स्क्वायर हो ना तो उसको PR स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर कितना हो गया 5 दूनी 10 PR प्लस 25, PR से PR कैंसिल हो गया, PR से PR कैंसिल हो गया, 2AB, तो यहां पे
2a की वैल्यू 25 है, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 50। मैंने बोला 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू कितनी हो गई PR, तो 25 दूनी कितना हो गया 50। तो यहां पे अब समझो 625 और 25 650 हो गए, यहां कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। 650 माइनस के 50 PR, 50 PR इधर माइनस का है, उधर आके क्या आ जाएगा प्लस 50 PR बराबर 650। PR की वैल्यू कितनी होगी 13, PR की वैल्यू कितनी हो गई 13, PR हो गया मेरे भाई 13 सेंटीमीटर। तो जब PR 13 हो गया तो QR कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 माइनस के 13, 25 में तो 13 गया तो कितना बचा 12, तो QR हो गया मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। यानी कि QR हो गया ये 12, ये 13 और ये कितना है 5। हमको चाहिए का साइन P, साइन P क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। जो लंब की वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी है 12/13। tan P होता लंब बट्टे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 12/5। अब बचा क्या मेरे भाई cos P, cos P होता है मेरे भाई आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। जो आधार की वैल्यू है ना वो कितनी है 5 बट्टे और कर्ण की कितनी है 12। आपको सबसे पहले करना क्या था इस सवाल में कि पाइथागोरस लगाने के बाद में आपको इसमें कर्ण, लंब और आधार की वैल्यू निकाल के साइन P, cos P और tan P की वैल्यू निकालनी थी। यानी साइन P लंब बट्टे कर्ण, cos P आधार बट्टे कर्ण, tan P लंब बट्टे आधार। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो फॉर्मूला लगा के आप लोग कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें देखो निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, तो ये असत्य है मेरे भाई। और A के किसी भी मान के लिए sec A 12/5 हो सकता है, ये सत्य है मेरे भाई। और cos A को क्या ये लिख सकते हैं संचित रूपता है, नहीं, असत्य है। cot A और A का गुणनफल होता है, गलत, असत्य। किसी भी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, असत्य है मेरे भाई, ठीक है। ये 8.1 इसी सवाल पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।